सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, त्वे, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, त्वे, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, फे, त्वे, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और जोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे, जीम, हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सबसे मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। र है, बाज लोग इसे गलती से दो हर्फ समझते हैं, रे और हे। रे और हे न कहिए बल्कि कहिए र। बहुत आसानी के साथ आप रे लिख दिया। उसके सामने एक इस तरह की शक्ल है। रा से कुछ अल्फाज बनाए, गाफ, ये, अलीफ, र, वाव, अलीफ और नून। 11वां। इस पर अगर आप सिर्फ एक अलामत बना देंगे तो ये बन जाएगा ढा। ये आपको बता दूं, कोई लफ्ज शुरू नहीं होता ना रे से ना ढा से। ये लफ्ज के दरमियान में इस्तेमाल होता है या लफ्ज के आखिर में। कुछ अल्फाज हम बनाएंगे प्लाज्मा। देखिए इस तरह गाफ, अलिफ, गा, ढ़ा और अलिफ। ये है गाढ़ा, बे, अलिफ, ढे। मोहित कहिए बाढ़। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। दोस्तों, किसी कामयाब आदमी ने बड़ी ही उम्दा बात कही है। वो कहता है कि आदमी को कामयाबी दो तरह से मिलती है, एक किस्मत से और दूसरी मेहनत से। वो कहता है किस्मत से जो कामयाबी मिलती है उसमें सिर्फ खुशी मिलती है और वो भी वक्ती तौर पर, लेकिन मेहनत से जो कामयाबी मिलती है उसमें न सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि इज्जत भी। अर्ज़ करना यह है कि उर्दू के लिए आप मेहनत कीजिए तो आपको खुशी भी मिलेगी और इज्जत भी। आइए अब हम सीखते हैं उर्दू का एक और हर्फ खा। ये एक हर्फ है, दो नहीं। जिसे जो लोग दो हर्फ समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये काफ और हे है। ऐसा नहीं है, ये एक हर्फ है, खा। और खा से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई अल्फाज बनाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे खेत या मुख, जैसे चंद्रमुखी, मुखिया। ऐसे कई अल्फाज हैं जो हम खा से रोज़ाना बनाते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों के जहनों में भी कुछ अल्फाज ज़रूर होंगे। खजूर। खजूर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने एक मीठी चीज़ से हमारी बात का आगाज़ किया है। खजूर, खजूर, खा, खा, जीब, वाव, रे। खजूर है खा से। और कोई लफ्ज़? खजूराहो। हाँ विमल, आपने ठीक कहा। खजूर से खजूराओ। जी हाँ, खजूर, खजूराओ। बहुत अच्छे। और कुछ और? खाट। खाट, हाँ खाट भी खा से बनता है, खाट। खटमल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। खाट है तो खटमल होनी ही है। आपने ठीक कहा प्राची। सर एक और एक लफ्ज़ है खंबा। खंबा, खंबा भी खा ही से बनता है। वो आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक कहा आपने, खंबा। ये रहे कुछ खा से बनने वाले अल्फाज जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम सीखें खा लिखने का तरीका। कुछ दिन पहले आपने सीखा था काफ लिखना। ये आपने सीखा था काफ लिखना। इसी से हम बनाएंगे खा। बिल्कुल इस तरह। इसे पूरा नहीं लिखेंगे,
सिर्फ इतना। उसके बाद हम पीछे जाएंगे और फिर लाएंगे इस तरह, और उसके बाद एक मरकज़ उस पर देंगे तो ये बन जाएगा खा। बहुत आसान है। काफ, पीछे जाइए और उसके बाद ऊपर आइए और एक मरकज़ दीजिए तो ये बन जाएगा खा। चलिए अब आप लोगों की बारी है, ज़रा खुद लिखकर बताइए कि आप खा कैसे लिखते हैं। मुझे सिर्फ कपिल से लिखवाना है खा। कपिल आप तशरीफ लाइए और उस पर लिखिए खा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तशरीफ रखिए। कपिल ने लिखा खा। सिर्फ एक थोड़ी सी बारीक सी गलती है, उसी को मैं आपको दिखा दूं। तरीका यह है कि पहले आप ऐसा लिखेंगे, लिख देने के बाद हाथ उठाएंगे, उसके बाद आप ऊपर से एक तिरछी लकीर खींचेंगे। और प्राची मैं देख रहा था आपने लिखा खा इसी तरीके से, लेकिन ये मरकज़ देते वक्त आप नीचे से ऊपर की तरफ गए थे। ये नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, बिल्कुल उसी तरह। फिर एक बार ये और ये, उसके बाद हाथ उठाया आपने, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो यह है खा। प्राची आप याद रखिए, खा का मरकज़ जब भी आप देंगी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, ऐसा करते हैं। एक और मर्तबा खा लिखने का तरीका देख लें। इस तरह के ये देखिए, इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो ये का वाला है और एक हम लिखेंगे इस तरह दाल, और एक और हिस्सा है ये। इन तीनों हिस्सों को मिला देंगे तो खा बन जाता है। जैसे ये है और ये हिस्सा मिलाइए, उसके बाद ये हिस्सा इस तरफ से, आखिर में ऊपर से नीचे की तरफ। तो यह है खा लिखने का तरीका। नाजरीन, हम सीख रहे थे खा लिखना। अब आइए हम देंगे खा पर हरकत और बनाएंगे ढेर सारे अल्फाज, लेकिन पहले खा पर हरकत। जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने उर्दू के दूसरे हुरूफ पर हरकत दिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से खा पर भी हरकत देंगे। खा ज़बर, खा ज़ेर और खा पेश। तो आप लोग मेरे साथ पूरे जोश के साथ बोलिए। तैयार हैं? चलिए कहिए, खा ज़बर, खा ज़ेर, खा पेश। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। देखिए कि अगर ये ज़ेर, ज़बर और पेश ओवल्स जिसे हम कहते हैं ना हो तो फिर तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन का बड़ा मसला हो जाता है। मसलन अब अगर मैं इस तरह लिखकर इसे खुला छोड़ दूं तो ये खल भी हो सकता है, खिल भी हो सकता है और खुल भी हो सकता है। लेकिन जो लफ्ज़ आपको अदा करना है तो उसके लिए आपको इस पर कोई ना कोई हरकत देनी होगी, एक ओवल लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने इस पर ज़बर लिखा तो ये खल होगा, और इसे को आपने पेश बना दिया तो ये बन जाएगा खुल। और अगर आपने इसके नीचे ज़ेर दिया तो ये बन जाएगा खिल, खिलना, खिल खिलाना वगैरह के लिए इस ज़ेर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहे हरकत खा पर, ज़ेर, ज़बर और पेश। चलिए अब हम बनाते हैं कुछ अल्फाज प्लाज्मा पर। सबसे पहले पहला लफ्ज ये देखिए, ख
पे और ये है ते, ख पे ते। खपत। हाँ ठीक कहा आपने। ते, खपत। एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो इस पर गौर कर सकते हैं कि उर्दू के हर शब्द या हर लफ्ज़ का आखिरी जो हर्फ होता है वो पूरा लिखा जाता है या कैपिटल लिखा जाता है। जैसे इसमें ते आखिरी हर्फ है तो वो पूरा लिखा गया है। एक बार इसके पीछे देखिए आप, पे पूरा है यहाँ, लेकिन जब इसके बाद एक और हर्फ आता है ते, तो वो छोटा हो जाता है, ते बड़ा हो जाता है। अब आइए एक और लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। यह है ख और टे और ये है का। खटक बनेगा इस तरह, ये है खटक। वो कहते हैं कि दिल में खटक है, दिल में खटक है, खलिश है, कुछ इस तरह की। इसमें अगर एक अलिफ लगा दें तो ये बन जाएगा खटका। अभी देखिए काफ पूरा हर्फ है, आप इसमें अलिफ मिलाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा इस तरह। खटका, खटका, डर, अंदेशा, जैसे खटका लगा रहना, खटका लगे रहना, लगा रहना, तो ये है। एक आध और लफ्ज है, जैसे यह है खा और ये एड़े और ये काफ और ये ई। खा रे काफ ई, खिड़की। खिड़की, सही कहा आपने। खा रे काफ और ई, यह है खिड़की। चलिए एक और लफ्ज, खा वाव लाम नून अलिफ। खा वाव लाम नून अलिफ, खोलना। खोलना, जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये खोलना है। मगर एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि अगर आप इस पर जबर देंगे तो ये बन जाएगा खोलना, खोलना। हाँ कहिए। खून खोलना एक मुहावरा है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, खून खोलना एक मुहावरा है। गुस्से में आ जाएं या कोई गुस्सा दिलाए तो वो उस वक्त हम कहते हैं खून खोल रहा है। एक बात याद आई कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलने के लिए उर्दू के एक मशहूर शायर जोश मलियाबादी उनकी कोठी पर गए। देखा कि बहुत बड़ा हुजूम उनका मुंतज़िर है। वो बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे। देखा कि बहुत देर तक उनकी बारी नहीं आई, तो उन्होंने एक शेर लिखा और मौलाना की खिदमत में भेज दिया। शेर बड़ा अच्छा था। लिखा था उन्होंने कि नामुनासिब है खून खौलाना, नामुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी वक्त मौलाना, फिर किसी वक्त मौलाना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शेर को पढ़ा, मुस्कुराए और फौरन जोश साहब को अंदर बुला लिया। यह है खून खौलाना। अब आइए हम बनाएं कुछ और अल्फाज। जैसे अब एक काम करें, हम कुछ ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके दरमियान में खा इस्तेमाल होता हो। जैसे एक लफ्ज है रे वाव ख अलिफ, क्या होगा? रूखा। रूखा, जी हाँ आपने सही कहा। रे वाव खा अलिफ, रूखा, खा दरमियान में आ गया। अब आइए एक और लफ्ज बनाएं। जैसे मीम ख, इस पर देंगे एक तशदीद, और ई, मीम ख ख ई, मक्खी। मीम ख और उस पर तशदीद और ये ई, ये है मक्खी। एक और लफ्ज है नून ख अलीफ
और रे। ख बीच में है, नून ख अलिफ रे, क्या होगा? निखार। निखार, जी हाँ, नून ख अलिफ रे, ये है निखार। चलिए एक अच्छा सा नाम बनाते हैं। रे ये ख अलिफ, रे ये ख अलिफ, रेखा। ये है रेखा। रे ये ख अलिफ, रेखा। एक और बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है जो अक्सर गानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें कौन कह सकता है? मीम ख रे अलिफ, मीम ख रे अलिफ, मुखड़ा। मुखड़ा, जी हाँ, मीम ख रे अलिफ, मुखड़ा, वो कहते हैं गाने का मुखड़ा। तो बहरकैफ ये रहे कुछ अल्फाज जिनके दरमियान में खा इस्तेमाल होता है। अब आइए ऐसे अल्फाज जो खा पर ख़त्म होते हों, जैसे तीन ख, सुख। सुख, जी हाँ, ये है सीन ख, सुख। एक और लफ्ज है लाम अलीफ, लाम अलीफ ख, लाख। जी हाँ, ये है लाम अलीफ ख, लाख। एक आध और लफ्ज है पे रे, और यह है ख, पे रे ख, परख। परख, जी हाँ, सही कहा आपने। पे रे और यह है खा, परख। और एक आध और लफ्ज है लाम काफ, लाम ख, लख भी है, लिख भी है, चुनांचे हम इसे लिख लेंगे, लाम खा लिख। तो ये रहा हर्फ खा और उससे बनाए गए कुछ अल्फाज। तो नाजरीन, आज हमने सीखा एक हर्फ खा और उस पर दी हरकत और बनाए ढेर सारे अल्फाज। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने तौर पर ख से बनाएंगे अल्फाज। हम अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे कुछ और उर्दू के हरूफ लेकर। दोस्तों, आज आपने ख से जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए इजाज़त मुज़फ़्फ़र शहमीरी को। खुदा हाफिज़।